वस्सलाम। मेरे दोस्तों, क़ुव्वतें दो किस्म की होती हैं, एक मादी क़ुव्वत और एक रूहानी क़ुव्वत। मादी क़ुव्वत जो है ये हर आम व ख़ास, काफिर, मुनाफिक सबको हासिल हो सकती है, लेकिन रूहानी क़ुव्वत जो है ये अम्बिया, औलिया, मुत्तकीन, सालिहीन और मोमिनीन के साथ ख़ास है। कुरान मजीद ने भी इसका बयान जगह जगह फरमाया है। और रूहानी क़ुव्वत जो है ये गालिब है और मादी क़ुव्वत जो है ये मग़लूब है। मादी क़ुव्वत असबाब, वसाइल, ज़वाबित की मोहताज है और रूहानी क़ुव्वत ये महज़ अल्लाह ताला की अता है। कसब अगरचे रूहानी क़ुव्वत में भी है, कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ये रब ताला की अता है। इसका बयान कुरान मजीद ने भी जगह जगह फरमाया है। एक मकाम से मैं ये आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि कौन है कि जो तख्त बिल्कीस उसके पहुँचने से पहले मेरे तक ले आएगा, जो मीलों दूर पड़ा है। तो क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। तो एक बहुत बड़ा जिन, मादी क़ुव्वत का मालिक खड़ा हुआ, इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक बहुत बड़ा जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं आपकी इस महफ़िल ख़त्म होने से पहले ही आपको वो तख्त ला के आपके कदमों में रख दूँगा। लेकिन आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। दर हकीकत जहाँ आप रूहानी क़ुव्वत के नज़ारे दिखाना चाह रहे थे और मोजज़े और करामात को साबित करना चाह रहे थे, क्योंकि आप ख़ुद भी कर सकते थे, आप ख़ुद भी ले आ सकते थे, लेकिन फिर लोग कहते आजकल वाले ये तो मोजज़ा है, ये तो मोजज़ा है, तो इसलिए आपने करामत को साबित किया कि मोजज़े तो पहले भी साबित हो चुके हैं, अब करामत को साबित करते हैं। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। तो फिर वो मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और अब ताला ने यहाँ बयान अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं। वो मर्द खड़ा हुआ जिसके पास अल्लज़ी, जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास अल्लाह का इल्म, अल्लाह के दीन का इल्म था। तो यहाँ रब ताला ने तकाबुल पेश कर दिया है साइंसी और फ़लसफ़ी उलूम का और रूहानी उलूम का और अल्लाह ताला के दीन के इल्म का। तो क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। वो फरमाने लगे कि मैं ए अल्लाह के नबी तुम्हारी आँख झपकने से पहले उस तख्त को ला के आपके कदमों में रख दूँगा। आज की कोई साइंस और कोई मादी क़ुव्वत इस बात को साबित नहीं कर सकती। मुमकिन ही नहीं है इन लोगों से कि वो इतने बड़े तख्त को इतने मीलों दूर से ला के इतने फासले पर जा के रख दें और बग़ैर तोड़ फोड़ किए। तो ये रूहानी क़ुव्वत का कमाल है। और इसमें एक और मिसाल हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दफ़ा बैठे थे तो अखोड़ तोड़ रहे थे दांत से और टूट रहा नहीं था। तो एक शख्स दूर से कहीं ज़ियारत करने के लिए आपके आया, तो लोगों का वो बैठे हैं दरख्त के नीचे अखोड़ तनावल फरमा रहे हैं। तो जब आपके करीब आए तो कहेंगे ये मौला अली हैं, ये तो शायद मैं कहीं भूल गया हूँ या लोगों ने मेरी गलत रहनुमाई की है। ये मौला अली हैं कि जिनकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते हैं। ये हैं फ़ाते खैबर, ये हैं खैबर शिकन कि जिनसे अखोड़ नहीं तोड़ा जा रहा। तो हज़रत मौला अली ने ना समझ ली उसकी दिल की बात कि ये क्या कह रहा है। आपने अखोड़ रखा, दस्तार मुबारक सर पे ली और ऐसे करके अल्लाह के शेर बन के बैठ गए। फरमाया ये तो अखोड़ है, ये तो मैं मादी क़ुव्वत से कर रहा था, अब रूहानी क़ुव्वत की बात कर। ला कोई खैबर और है तो ला, हम खैबर अभी भी तोड़ के रख देंगे। तो रूहानी क़ुव्वत और मादी क़ुव्वत में यह फ़र्क होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में चट्टान पर चढ़ने लगे तो आपने ज़रें पहन रखी थी, लोहे का हथियार पहन रखे थे। इस वजह से वज़न बहुत था, थकान थी और आप चढ़ नहीं पा रहे थे। तो एक सहाबी रसूल ने नीचे कंधा रखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कदम रख के ऊपर चढ़े। तो ये मादी क़ुव्वत थी। आपका बीमार हो जाना, आपका अलील हो जाना, आपका बीमारी की वजह से सहाबा को पकड़ के लाना मस्जिद में, ये मादी क़ुव्वत थी, ये मादी क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत। और जब रूहानी क़ुव्वत की बात आती है तो क्या बात है। फ़कान काबा कौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। जब मादी क़ुव्वत की बात आती है तो
سدرۃ المنتہا بھی پار کر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی پار کر، اس وقت روحانی قوت میں اس وقت وہ براق جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے بھی آپ محتاج نہیں تھے، براق تو آپ کی رفتار کے 10ویں سے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالی ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ جب بھی مسلمان کا جب بھی عروج آتا ہے تو وہ مادی قوت سے نہیں روحانی قوت سے آتا ہے، اگرچہ مادی قوت کا بھی اسباب اختیار کرنے کا بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انحصار جو ہے مومن کا اس پر نہیں ہوتا۔ جیسے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا کہ مومن ہے تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔